कश्मीर के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी और बेटियों के साथ में रहता था। कालू कौवा बहुत मेहनती था। वह कश्मीर के जंगल में मूंगफली बेचा करता था। इस काम में उसकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया उसका हाथ बटाती थी। एक दिन जब कालू कौवा मूंगफली बेचकर घर आया तो टुनटुनी चिड़िया कहती है, क्या बात है जी, कई दिनों से देख रही हूँ। सुबह जब तुम मूंगफली बेचने जाते हो तो खुश दिखाई देते हो, लेकिन घर लौटते वक्त उदास दिखते हो। ऐसे कैसे? क्या बात है? आजकल मूंगफली का धंधा अच्छा नहीं चल रहा है क्या? नहीं टुनटुनी, आसपास और कोई मूंगफली बेचने वाला आ गया है, इसलिए मेरी बिक्री बहुत कम हो रही है। समझ में नहीं आता है घर का खर्च कैसे चलेगा। दोनों पक्षी बातें कर रहे थे, तभी उसकी बेटी वहां आती है और कहने लगती है, पापा, मेरी टीचर कल फीस जमा करने को बोला है, और वैसे भी मेरी 2 महीने से फीस जमा नहीं हुई है पापा। टीचर ने बोला फीस जमा करने के लिए पापा। ठीक है बेटा, कल तू जा स्कूल और अपनी टीचर से बोल देना, मैं जल्दी से जल्दी सारे फीस जमा कर दूंगा। अब हाथ पर हाथ धरने से कुछ नहीं होगा जी, हमें दूसरा धंधा करना होगा। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। कालू कौवा का मूंगफली का धंधा बिल्कुल चौपट हो जाता है और उसके घर पर खाने पीने की दिक्कत होने लगती है। कुछ दिनों के बाद रक्षाबंधन का भी त्योहार आ जाता है। टूनी चिड़िया का भाई गोलू अपनी बहन से राखी बंधवाने उसके घर पहुंचता है। क्या बात है दीदी, आज तो रक्षाबंधन का दिन है, तुम इतनी ज्यादा उदास क्यों बैठी हो? और भैया जी कहाँ हैं? वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तुमसे क्या छुपाना भैया, आज का दिन हम लोग बहुत संकट से गुजर रहे हैं। इनका मूंगफली का धंधा बिल्कुल भी चौपट हो चुका है। अब समझ में नहीं आ रहा है कैसे घर का खर्च चलेगा। अब तो बुलबुल की पढ़ाई भी छूट गई है और घर में जो भी थोड़े पैसे थे वो भी खत्म हो गए हैं। मन करता है मूंगफली का धंधा बंद करके दूसरा धंधा शुरू कर दूं। ऐसा करो, तुम सब मेरे साथ जंगल के शहर चलो, मैं तुम्हें कोई काम दे दूंगा, और वैसे भी मैं खाली रहता हूँ। भैया, आज रक्षाबंधन के दिन बहुत बड़ा तोहफा दिया है मुझे। बुलबुल के पिताजी, कहाँ हो आप? आओ यहाँ देखो, मेरा भाई गोलू आया है। टुनटुनी चिड़िया की आवाज सुनकर कालू कौवा वहां आता है। इस तरह से तुम क्यों चिल्ला रही हो टुनटुनी? जैसे लग रहा है कोई खजाना तुम्हें मिल गया है। हाँ हाँ, खजाना तो ही मिला है। मेरा भाई हम लोगों को जंगल के शहर ले जाने के लिए तैयार है। चलो वहीं पे मूंगफली का दुकान चलाएंगे। अगर किस्मत साथ देगी तो हमारा मूंगफली का दुकान अच्छा चलेगा। फिर टुनटुनी चिड़िया पूरे परिवार के साथ शहर आ जाती है। फिर कालू कौवा मूंगफली का ठेला जंगल में लगाता है। मूंगफली ले लो मूंगफली, ताजी ताजी गर्मा गर्म मूंगफली ले लो मूंगफली, ताजी ताजी गर्मा गर्म भुनी हुई मूंगफली, मूंगफली ले लो मूंगफली। कालू कौवा के बीचों बीच बाजार में ठेला होने के कारण सभी जंगल के पक्षी कालू कौवा के पास मूंगफली खरीदने आ जाते हैं। अरे मूंगफली वाले भैया, मुझे थोड़ा गर्मा गर्म 1 प्लेट मूंगफली देना तो। 2 मिनट मुझे समय दीजिए भैया, मैं अभी तुरंत देता हूँ मूंगफली। अरे भैया, मेरे लिए भी गर्मा गर्म नमक डालकर देना, मैं भी देखना चाहता हूँ कश्मीर जैसा तुम्हारा मूंगफली स्वाद है कि नहीं। अरे भैया, आपको बिल्कुल कश्मीर वाला मूंगफली का स्वाद मिलेगा, पहले आप खाकर तो देखिए मूंगफली। आज कालू कौवा की अच्छी कमाई हुई थी। कालू कौवा बहुत खुश था। एक दिन कालू कौवा अपने मूंगफली का ठेला रेलवे स्टेशन के पास लगाता है। मूंगफली ले लो मूंगफली, ताजी ताजी गर्मा गर्म मूंगफली ले लो मूंगफली, ताजी ताजी गर्मा गर्म मूंगफली ले लो मूंगफली। वहाँ पर भी कालू कौवे के ठेले पर पक्षियों की भीड़ लग जाती है। फिर बुलबुल अच्छे से स्कूल में पढ़ने लगती है। अब उनके जीवन में कोई कमी नहीं थी। उनका पूरा परिवार खुशी खुशी से जिंदगी गुजारने लगता है।